इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए, रात थक कर सो गई। सुबह के 5:30 बज रहे थे। हम निकल पड़े दावर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने। फजर नमाज़ पढ़ने के बाद यहीं मस्जिद में हमारी मुलाकात हुई एक खुशबख्त, नेक दिल, मेहनती और एक अच्छे मेज़बान से, सज्जाद लोन साहब से। उन्होंने हमें अपने घर पर चलने की दावत दी। दावर की छोटी छोटी और सुकून भरी गलियों से होते हुए हम चल पड़े सज्जाद लोन साहब के घर की तरफ। यहाँ पर जो ज़्यादातर घर हैं वो वुडन लॉग से बने हैं, यानी पेड़ के तनों से, जिससे हीट एस्केप नहीं हो पाती और ये गर्म रहते हैं। कश्मीर में एक चीज़ जो हमें अच्छी लगी वो थी यहाँ के घरों में बिछी हुई कालीन, जो दिखने में बेहद खूबसूरत नज़र आती है। सज्जाद साहब पेशे से एक टीचर हैं। उन्होंने हमें पेश की यहाँ की मशहूर नून चाय और रोटी। नून चाय में मक्खन डालने पर इसका जायका अलग ही मालूम होता था। सज्जाद साहब से इजाज़त लेने के बाद दावर से कुछ ही दूरी पर हम पहुँचे गुरेज़ वैली की सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब्बा खातून पर। हब्बा खातून एक पहाड़ी है जिसका नाम कश्मीर की मशहूर पोएटस हब्बा खातून के नाम पर रखा गया है। हब्बा खातून कश्मीर के लास्ट लोकल मुस्लिम किंग यूसुफ शाह चक की बीवी थी। जब मुग़ल बादशाह अकबर ने यूसुफ शाह को कैद कर लिया तो हब्बा खातून इसी पहाड़ी के पास रहा करती थी या आया करती थी। हब्बा खातून 16वीं सेंचुरी की एक कश्मीरी मुस्लिम पोएटस थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। उनका पैदाइशी नाम जून था। जून मायने खूबसूरत। वो अपनी पोइट्री के लिए मशहूर ज़माना है। हब्बा खातून के चश्मे को देखकर हम चल पड़े चोरवन विलेज को देखने। चोरवन इंडिया का आखिरी गांव है गुरेज़ वैली में। इससे आधा किलोमीटर आगे पाकिस्तान बॉर्डर लगता है। 1947-48 में पाकिस्तान के पठान कबाइलियों ने इस इलाके और इस चोरवन गांव पर भी हमला किया था। हुई अगर हवाएं तेज़ मगर चिराग अपना जला रहे हैं, वो मर्द दरवेश जिसको हक़ ने दिए हैं अंदाज़े खुश रवाना। यहाँ ज़ियारत है हज़रत सईद मासूम शाह साहब की। यहीं के एक बुज़ुर्ग अब्दुल वहाब लोन साहब ने हमें अपने घर चलने की दावत दी। लकड़ी के पुल के ऊपर से होते हुए अब्दुल वहाब साहब के पीछे पीछे हम उनके घर की तरफ चल पड़े। उनका घर भी वुडन लॉग या लकड़ी से बना हुआ था। इश्तियाक अहमद लोन आगे हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार थे। अब्दुल वहाब साहब ने अपने घर की एक नन्ही और प्यारी बच्ची से भी हमारी मुलाकात कराई। सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर हम दाखिल हुए मेहमान खाने में, जहां बिछी हुई फूल नुमा कालीन इस सादे से कमरे को एक अलग खूबसूरती बख्श रही थी। कहते थे एक जमींदार गया अपना खेत में जी, तो चावल का दाना था। एक कोने से आवाज़ आ गई मशरिक के साइड में, दूसरे कोने से आवाज़ आ गई मगरबी के साइड में। उसने वो दो बूटे जो थे चावल के उसको निकाला, बंद किया, लाया घर में। तो औरत को एक दिन बर्फ पड़ती थी या बारिश पड़ती थी, देखा इधर से शाम के वक्त जब धूप ढल गई तो औरत को बताया वो चावल जो था आज निकालो, आज खाएंगे हम खुद, हम देखेंगे ये किसका किस्मत में है। अल्लाह ताला का करना था। ऐसे शाम हो गए, उन्होंने आगे बढ़े, एक मेहमान आ गया, अस्सलाम वालेकुम। बताया उसको, बेटे आप कहाँ से आए? बताया मस्जिद के इस साइड से आए। तो ऐसे 10 मिनट बाद दूसरा अस्सलाम वालेकुम। उससे फिर उसने गुफ्तगू किया, बताया आप कहाँ से आ गए? तो मस्जिद के साइड से आ गए। तो जो बनाया हुआ था चावल वो उनका किस्मत में था। ये जो हमने बनाया था
ये आपका किस्मत में। अब्दुल वहाब साहब ने हमें अपने गांव चौरवन की मस्जिद भी दिखाई, जो तकरीबन 60 से 70 साल पुरानी थी। Yar dotnar zalan kohtuman Vesiye yadasın Taleleki yadasın मास्टर सज्जाद साहब के वालिद भी यहीं चौरवन में रहते हैं। उनसे भी मुलाकात करने का मौका मिला। Harmiyatım Suçum darbadan Vesiye yadasın Taleleki yadasın धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। सिर्फ आँखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बिनाई बना कर देखो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। Ças